हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे, स्वस्थ होंगे। आपका परिवार भी बहुत ही स्वस्थ होगा। तो आज एक बार फिर हम आपको प्यार भरी एक कहानी लेकर आए हैं। तो एक बार पुनः प्यार भरा नमस्कार सभी दोस्तों को, प्रिय दर्शकों को। आज की जो कहानी लेकर आए हैं, ज्योत्सना की कहानी लेकर आए हैं, जिनके प्यार की कहानी आपको हम सुनाएंगे। ज्योत्सना एक ही मेट्रो सिटी दिल्ली की रहने वाली हैं और इनका जो प्यार होता है वो गली में ही रहने वाले एक राजेश नाम के लड़के से होता है। ज्योत्सना बहुत ही अच्छी, खूबसूरत, सुंदर, सुशील लड़की के रूप में होती हैं। ज्योत्सना अभी 15 साल की उम्र में महज थी। ये अपना इंटर कर रही थी और धीरे धीरे इनका जो परवान चढ़ता है प्यार, वो लगभग 17 साल की उम्र में जब होती हैं तो उसी गली में, उसी मोहल्ले में एक दुकानदार होता है जिसका नाम राजेश होता है। राजेश जो कि स्वभाव का बहुत ही सुंदर, सुशील, और हमेशा उसका एक खासियत रही है कि वह जब भी कभी किसी से बात करता था तो वो मुस्कुराता हुआ बात करता था, हाल चाल पूछता था, हाल चाल लेता था। और यही हालचाल सभी पूरे गली मोहल्ले वालों को, लोगों को बहुत ही पसंद था। जब भी लोग जाते थे सामान खरीदने उसकी फार्चून की दुकान पर, तब उससे कुछ ना कुछ बातें करते थे, 10-15 मिनट वहाँ पर बिता देते थे, क्योंकि वो था ही ऐसा। हालांकि उसका जो उम्र था वो 30 साल उम्र थी और जो ज्योत्सना थी अभी महज 17 साल की एज में थी। और ज्योत्सना का भी उस दुकान पर हमेशा आना जाना लगा रहता था, लेकिन कब उसको ये प्यार हो जाएगा उसको भी खुद ही अंदाज़ा नहीं था। लेकिन दुकान पर कोई भी सामान लेकर जाती लेने, तो वही स्वभाव राजेश का, हंसमुख स्वभाव, हंसता हुआ बोलता था और हंसता हुआ बोलता था, बतियाता था, कोई ना कोई बात करता रहता था। और धीरे धीरे पता नहीं कब ज्योत्सना को राजेश से प्यार हो जाता है। हालांकि राजेश को इस बात का खबर नहीं रहता कि ज्योत्सना हमसे प्यार करती है, क्योंकि जो उम्र का था, दहलीज थी, वो काफ़ी अंतर था। तो ऐसे में राजेश कभी सोच भी नहीं सकता था कि जो है ऐसा हो सकता है, हमारे साथ ये प्यार कर सकती है। तो राजेश को बिल्कुल भी खबर नहीं था इस बात को। धीरे धीरे ये बीतता गया। ज्योत्सना कहना चाहती थी लेकिन कभी कह ना पाती, तो कोई ना कोई बहाना करके वो दुकान पर हमेशा 3 बार, 4 बार, 5 बार, कभी कभी दर्जनों बार जाया करती थी उस दुकान पर। 2-4 मिनट बातें करती थी और सामान लेती चली आती थी। ऐसे ही उसका बार बार चलता रहता था। और एक दिन ज्योत्सना ने, अब जब 18 साल की हो गई थी, तब उसने जो है राजेश से अपने प्यार का इजहार किया। हालांकि राजेश ने पहले कहा कि हमारी उम्र काफ़ी है, अब हम 31-32 साल के हो गए हैं, आप महज 18 साल की हैं, आपको बहुत ही सुंदर सुंदर लड़के मिल जाएंगे। लेकिन ज्योत्सना ने नहीं माना। उन्होंने कहा नहीं, हमें आपको प्यार हो गया है, हम आपसे ही शादी करना चाहते हैं। तो धीरे धीरे, अब वो हो ना हो, अगर एक तरफ से रहता है, अगर किसी ने इजहार किया है, तो राजेश ने सोचा 2-4 दिन, 10 दिन ऐसे ही बीतता गया। अब ज्योत्सना का आना बहुत ही कम हो गया था, 1-2 बार ही आती थी। हालांकि वो आती ज़रूर थी, क्योंकि उसे देखना होता था, इसलिए वो आती ज़रूर थी। और एक दिन फिर उसने राजेश से अपना फ़ोन नंबर मांग ही लिया और राजेश ने नंबर दे दिया। ऐसे धीरे धीरे फ़ोन पर बातें शुरू हुई। अब ये सिर्फ 2 लोगों के बीच से ये जो प्रेम था और लोगों के बीच में जाता हुआ दिख रहा था। और लोग अब धीरे धीरे जानने लगे कि ज्योत्सना का आना जाना अब काफ़ी हो गया है। और ऐसे में कुछ बात ज़रूर है राजेश की, क्योंकि हर गली मोहल्ले में, कहीं ना कहीं गांव देश में, कहीं भी गांव की बात कर लें या गली की बात कर लें, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इन्हीं कामों में लगे रहते हैं। कौन क्या कर रहा है, वो खाली समय में सिर्फ यही सोचते रहते हैं, कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या कमा रहा है, क्या बना रहा है, और यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात यहाँ, यही सिर्फ करते हैं। तो ऐसे देर नहीं लगी और लगभग 2-3 महीनों के अंदर पूरा गली जान चुका था इन दोनों की प्रेम की जो चर्चाएं थी, प्यार की चर्चाएं थी, लगभग हर जगह पे होने लगी थी। ऐसे में अब लाजमी था कि दोनों के परिवार वालों को भी पता चला। और जब ज्योत्सना के परिवार वालों को पता चला तो अभी ये महज 18 साल की उम्र में थी और 19वें
साल के पावदान पर थी। ऐसे में उसके घर वाले बहुत समझाते हैं, हालांकि वो बहुत ही अच्छे परिवार से थी, काफ़ी रिच फैमिली से थी, तो उसको काफ़ी समझाया जाता है कि काफ़ी एज का है राजेश, लड़का बहुत अच्छा है लेकिन एज उसकी बहुत ज़्यादा है, आपसे लगभग दुगने के डिफरेंट में है, ऐसे में आपको बहुत ही अच्छी शादी मिल जाएगी। बहुत समझाने की कोशिश की जाती है, हालांकि ज्योत्सना काफ़ी दिन तक चुप रहती है, लेकिन वो बीच बीच में राजेश को फ़ोन करती रहती है। राजेश को भी बुलाया जाता है, समझाया जाता है, राजेश भी मान जाता है, दोनों काफ़ी दूरी बना लेते हैं, लेकिन प्यार प्यार होता है। कहा जाता है ना कि ये ऐसी चीज़ है जो कि लोग चाह के भी नहीं छोड़ पाते, ये मोहब्बत इश्क ऐसी चीज़ें ही होती हैं। तो ऐसे में राजेश और ज्योत्सना अब मिले जुले कहीं ना कहीं फ़ोन पर छुपे बात करने शुरू कर देते हैं। कभी कभी तो बहाने से किसी पार्क में या कहीं पर फिर मिलते हैं और बातें भी करते हैं, कुछ समय बिताते हैं। अब बहुत ना चाहते हुए भी परिवार वाले आ जाते हैं कि चलो ठीक है, अच्छा लड़का है, दुकान भी चल रही है, पैसे आ रहे हैं। तब ज्योत्सना की बात को टाला नहीं जाता, और जब 20 साल की ज्योत्सना थी, उस समय राजेश जो कि 32 साल की एज में थे, शादी कर दी जाती है। और बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी चल रही थी, क्योंकि दुकान थी फॉर्चून की, बढ़िया दुकान चल रही थी। उस पूरे गली में केवल एक ही दुकान थी, तो बढ़िया उनका कारोबार चल रहा था। और ऐसे में 1.5 साल 2 साल बीतने के बाद उनको एक बच्चा पैदा होता है, और बहुत ही खुशहाल थे क्योंकि अब बच्चा भी हो चुका था, दोनों की फैमिली बहुत ही अच्छी चल रही थी। लेकिन 5 साल शादी के बीते हुए थे कि किसी बात को लेकर ज्योत्सना और राजेश के बीच में कुछ अनबन होती है। और ये आप हर कोई जानता है, जितने भी हमारे दर्शक सुन रहे हैं वो भी जानते हैं कि ये जो प्यार का जो धागा होता है बहुत ही कमज़ोर होता है, बहुत ही कच्चे धागे का होता है। तो अगर इसको, ये हमारा तजुर्बा है कि आप दिल से अगर चलाना चाहेंगे तो ये बहुत ही कमज़ोर होता है। अगर ये दिलों और दिमाग दोनों से चलाते हैं तो बहुत ही मजबूत होता है। तो लेकिन इन दोनों का लगाव तो दिल से था, तो बहुत ही कमज़ोर डोर थी। यानी प्यार तो बहुत था लेकिन कमज़ोर डोर होती है, अगर कोई एक दूसरे को बोलता है तो वहाँ पर कमज़ोरी आ जाती है। तो ऐसा ही हुआ, किसी बात को लेकर बहस हुई और इस बात में राजेश ने काफ़ी भला बुरा कहा था ज्योत्सना को। ज्योत्सना अब इस बात को बीते हुए 10-12 दिन हो गए थे, लेकिन वो खपा नहीं पा रही थी। जब भी होती वही सोचती कि इतना प्यार करने हम करते हैं और क्या हमको इस बात पर डांटा जा सकता था। हालांकि राजेश भी काफ़ी समझाया था, इसलिए मान गई थी। लेकिन एक दिन ज्योत्सना का अकेली थी और वो फंदा लगाकर अपनी जान दे देती है। जान दे देती है। राजेश को फ़ोन आता है कि आपके घर में कुछ हो गया है, लोग जो है चारों तरफ से खड़े हैं। राजेश भागते हुए अपने दुकान से घर पर पहुंचता है, देखता है कि ज्योत्सना ने फांसी लगा लिया है। अब राजेश के पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक चुकी थी। वो बार बार सोच रहा था ऐसा क्या हो गया, रोता बिलखता सिर्फ बेहोश हो जाता था। ना सिर्फ लोग काफ़ी देखकर चिंतित थे, क्योंकि इनकी जो प्रेम की चर्चाएं थी पूरे गली मोहल्ले में हर जुमा पर होती थी। लोग ये बहुत खुश रहते थे, कभी कोई जान ही नहीं पाया कि इन लोगों के बीच में कुछ बातें भी है। हालांकि ऐसा था भी नहीं, बस एक छोटी सी बात को लेकर बहस हुआ और उस बात को लेकर ज्योत्सना को इतना बुरा लग गया कि वो अपने मौत को गले पर लगा लेती है। लेकिन अब राजेश, जो कि अब दुकान भी नहीं खोलता था, खोलता भी था तो बस 1 घंटे 2 घंटे के लिए, उसका मन नहीं लगता था क्योंकि उसका प्रेमी जोड़ा बिछुड़ चुका था। तो राजेश 1 हफ्ते बाद वो भी बहुत ही गलत कदम उठा लेता है और जहर खाकर अपनी जान दे देता है। तो इसी कड़ी में हम आपको बता दें कि राजेश, वो कहते नहीं हैं, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। तो उस साथी को बिछुड़ जाने के बाद, जैसे कि हंस के जोड़ों में कहा जाता है कि अगर एक हंस उसके जोड़े का मर जाता है, दूसरा बिलख बिलख के मर जाता है, तो ऐसा ही राजेश के साथ हुआ। ज्योत्सना के जाने के बाद राजेश ने भी मौत को गले पर लगा लिया। तो हमारे इस कहानी को अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें,
तब तक के लिए फिर से नमस्कार।